जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो श्री कृष्ण राधा के प्रेम का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी राधा कृष्ण की प्रेम कहानी पढ़ती चली आ रही है, लेकिन जब भी हम राधा कृष्ण की प्रेम कहानी सुनते हैं तो मन में यही सवाल आता है कि कृष्ण और राधा का विवाह क्यों नहीं हो पाया। क्यों कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने राधा से प्रेम तो किया परंतु विवाह नहीं किया। तो भक्तों, आज हम जानते हैं कि श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। भक्तों, कुछ विद्वानों के मुताबिक राधा कृष्ण की कहानी मध्यकाल के अंतिम चरण में भक्ति आंदोलन के बाद लोकप्रिय हुई। उस समय के कवियों ने इस आध्यात्मिक संबंध को एक भौतिक रूप दिया था। प्राचीन समय में रुक्मणी, सत्यभामा, समेथा, श्री कृष्ण मासरा प्रचलित थी, जिसमें राधा का कोई जिक्र नहीं मिलता है। भक्तों, राधा कृष्ण के विवाह ना होने के अनेकों कारण हैं। तो चलिए भक्तों, आज हम जानते हैं कि क्यों राधा कृष्ण के परस्पर अटूट प्रेम होने के बाद भी राधा कृष्ण का विवाह नहीं हो पाया। भक्तों, श्री कृष्ण राधा से 8 से 10 साल की आयु में मिले थे। धार्मिक पुराणों के अनुसार जब भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़कर जा रहे थे तब उन्होंने राधा से वादा किया था कि वह लौटकर आएंगे, परंतु उसके बाद वह कभी भी वृंदावन लौटे ही नहीं। इसके अलावा कहीं भी यह जिक्र नहीं मिलता कि राधा ने कभी द्वारका की यात्रा की हो। दक्षिण भारत के प्राचीन ग्रंथों में राधा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा जी भगवान कृष्ण से उम्र में 11 महीने बड़ी थी और दोनों एक दूसरे के प्रति आध्यात्मिक लगाव रखते थे, इसीलिए उन्होंने कभी शादी नहीं की। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के मुताबिक राधा का विवाह यशोदा के भाई रायान गोपा से हुआ था और वह रिश्ते में कृष्णा जी की मामी लगने लगी थी। यह भी एक वजह है जो कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हो पाया। भक्तों, मान्यता है कि राधा जी भगवान से आध्यात्मिक प्रेम करती थी और इसीलिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, जिसके बाद उनकी परछाई वहीं रह गई थी और माना जाता है कि गोपा का विवाह राधा जी की उसी परछाई से हुआ था। राधा जी ने कभी शादी नहीं की। भक्तों, एक मत यह भी है कि राधा ने श्री कृष्ण से विवाह करने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह महलों के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। राधा एक ग्वाला थी, जबकि लोग श्री कृष्ण को किसी राजकुमारी के साथ विवाह करते हुए देखना चाहते थे। श्री कृष्ण ने राधा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राधा अपने निश्चय में दृढ़ थी। इस कारण राधा ने श्री कृष्ण से विवाह करने से इनकार कर दिया। भक्तों, एक अन्य प्रचलित व्याख्या के मुताबिक राधा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते, तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा को बताया कि कोई अपनी आत्मा से विवाह कैसे कर सकता है। श्री कृष्ण का आशय था कि वह और राधा एक ही हैं, उनका अलग अलग अस्तित्व नहीं है।
एक मान्यता यह भी है कि राधा को यह एहसास हो गया था कि श्री कृष्ण भगवान हैं और वह श्री कृष्ण के प्रति एक भक्त की तरह थी। वह भक्ति भाव में खो चुकी थी, जिसे कई लोग कई प्रकार के भौतिक प्रेम समझ लेते हैं। इसीलिए कुछ का मानना यह है कि राधा और कृष्ण के बीच का विवाह का सवाल ही पैदा नहीं होता। राधा और कृष्ण के बीच का रिश्ता एक भक्त और भगवान का है। राधा का श्री कृष्ण से अलग अस्तित्व नहीं है। विवाह के लिए दो लोगों के होने की आवश्यकता होती है। भक्तों, कुछ लोग इसकी इस तरह से भी व्याख्या करते हैं कि सामाजिक नियमों ने राधा कृष्णा की प्रेम कहानी में खलनायक की भूमिका निभाई। राधा और श्री कृष्ण की सामाजिक पृष्ठभूमि उनके विवाह की अनुमति नहीं देती थी। भक्तों, श्री कृष्ण और राधा एक दूसरे से आत्मीय रूप से जुड़े हुए थे, इसीलिए हमेशा राधा कृष्ण कहा जाता है। रुक्मिणी कृष्णा नहीं थी। रुक्मिणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए थे। वह अपने भाई रुक्मी के खिलाफ चली गई थी। रुक्मिणी भी राधा की तरह श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाए। प्रेम पत्र में रुक्मिणी ने 7 श्लोक लिखे थे। रुक्मिणी का प्रेम पत्र श्री कृष्ण के दिल को छू गया और उन्हें रुक्मिणी का अनुरोध स्वीकार करना पड़ा। इस तरह रुक्मिणी श्री कृष्ण की पहली पत्नी बन गई। वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण और राधा को विवाह की आवश्यकता ही नहीं थी। भक्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि एक श्राप ने राधा कृष्ण का मिलन नहीं होने दिया। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार पृथ्वी पर आने से पहले राधा की एक बार कृष्ण की सेविका श्रीदामा से बहस हो गई थी। राधा रानी क्रोधित हो गई और श्रीदामा को राक्षस के रूप में पैदा होने का श्राप दे दिया। बदले में श्रीदामा ने भी राधा को श्राप दे दिया कि वह एक मानव के रूप में जन्म लेगी और अपने प्रियतम से 100 साल के लिए बिछड़ जाएंगी। उसके बाद तुम्हें फिर से श्री हरि की संगति प्राप्त होगी और तुम गोकुल को वापस लौटोगी। भक्तों, ऐसी भी मान्यता है कि श्री कृष्ण ने राधा से इसलिए विवाह नहीं किया क्योंकि वह सबको साबित करना चाहते थे कि प्रेम और विवाह 2 अलग अलग चीज़ें हैं। प्रेम एक निस्वार्थ भावना है, जबकि विवाह एक समझौता या अनुबंध। एक मत के मुताबिक श्री कृष्ण ने राधा से इसीलिए विवाह नहीं किया ताकि मनुष्यों को आंतरिक प्रेम के बारे में सिखाया जा सके। भक्तों, एक मान्यता यह भी है कि श्री कृष्ण और राधा का विवाह हुआ था। ब्रज का मंदिर इसका गवाह है। भक्तों, ब्रह्मा वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में राधा और कृष्ण के विवाह का जिक्र मिलता है। इसके मुताबिक खुद जगत गुरु ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण की शादी कराई थी। इस कथा के मुताबिक जब कृष्ण छोटे थे तब नंद बाबा उन्हें गाय चराने के लिए अपने साथ ले गए थे। गायें चारा चर रही थी और नंद बाबा थक गए थे, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे लेट गए और उनकी आंख लग गई। कुछ देर बाद उनकी आंखें खुली तो सूरज ढल चुका था और चारों तरफ अंधेरा हो गया था। ऐसे में नंद बाबा डर गए।
तभी उन्हें दूर से एक रोशनी आती हुई दिखाई दी। एक गोपी उनकी ओर बढ़ रही थी। वो गोपी और कोई नहीं बल्कि राधा थी। राधा ने देवी का रूप धारण किया हुआ था। नंद बाबा राधा को जानते थे, इसीलिए उन्होंने नन्हे कान्हा को उसे सौंप दिया और कहा कि वह सही सलामत उसे घर ले जाकर यशोदा को दे दे। फिर नंद बाबा अपनी गाय को लेकर वहाँ से चले गए। राधा ने नन्हे कान्हा को प्यार से गाल पर चूमा। तभी एक चमत्कार हुआ और राधा की गोदी से नन्हे कान्हा कहीं गायब हो गए। कुछ ही पल में राधा के सामने कृष्ण भगवान के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राधा को अपने प्रेम का इजहार किया। राधा भी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, मगर वह श्री कृष्ण को खोने से डरती थी। श्री कृष्ण ने राधा को थोड़ी दूर रुकने के लिए कहा। कुछ ही समय में जगत गुरु ब्रह्मा वहां प्रकट हुए। उन्होंने मंत्रोच्चार किया और अग्निकुंड के साथ राधा और कृष्ण ने गंधर्व विवाह संपन्न किया। विवाह होने के बाद ब्रह्मा जी चले गए और कृष्ण भी अपनी बाल्यावस्था में वापस आ गए। भक्तों, ब्रज के भांडीरवन में स्थित एक मंदिर इस बात का गवाह है कि कृष्ण और राधा ने विवाह किया था। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिया था। कृष्ण और राधा के प्रेम की कहानी को कौन नहीं जानता।